नमस्कार। केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। अगर बात की जाए आज के इसमें, तो गौतम अदानी द्वारा दिया जा रहा इंटरव्यू, अगर उस पर ना बात की जाए तो ये बेमानी होगी। उस पर बात करना ज़रूरी है। गौतम अदानी जी ने जो दुनिया के तीसरे नंबर के व्यापारी, बिजनेसमैन, जो कुछ कह लें आप, जिसे कहने में आप ठीक समझे वो उसे उन्हें कह लें, जो सेठ हो गए हैं, जिन्हें एक नया उपसर्ग, उपनाम मिला है गोदी सेठ के नाम से, तो अब दुनिया के तीसरे नंबर के सेठ हो गए हैं। उन्होंने एनडीटीवी को लिया, टेक ओवर कर लिया और अब चैनल द्वारे घूमकर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी, इसे हम सभी को सोचना समझना पड़ेगा कि इतना बड़ा व्यक्ति, उसे क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो चैनलों पे जाके अपनी सफाई पेश करे। वो इसके पहले भी बहुत सारे अधिग्रहण किए गए हैं उनके द्वारा, लेकिन आज तक उन्होंने इस तरह की सफाई नहीं दी। मुझे जहाँ तक जो मेरा रिसर्च कहता है, जो मैंने अभी तक ढूंढा है उनके बारे में, 3 या 4 मौक़ों पर उन्होंने अभी तक इंटरव्यूज़ दिए हैं। जो इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया में जो उन्हें कोल माइन का जो बहुत बड़ा ठेका मिला था, जब वहाँ के अखबारों में जब उन पर उंगलियाँ उठी थी, तब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। फिर उसके बाद और 1-2 छोटे, जब उनके ऊपर उंगली उठी है तभी वो अवतरित होते हैं छोटी स्क्रीन पर और अपना साक्षात्कार देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। तो गोदी सेठ द्वारा इसी समय हाल ही में दिया गया एक इंटरव्यू बहुत ही प्रचलित हुआ, जिन्हें राज चिनप्पा जी ने लिया। उसके पहले दैनिक भास्कर में जो उनका लेख छपा था, पहले पन्ने पर जो छपा था, किसने इंटरव्यू लिया उसके बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन इनका तो उसे खैर पता चला है। और आने वाले समय में हो सकता है वो रजत शर्मा के आपकी अदालत में भी दिखाई दें, या दिखाई दिए भी होंगे, पता नहीं। तो आइए बात करते हैं उस इंटरव्यू का जिसका राज चिनप्पा जी ने इंटरव्यू लिया। वो व्यक्ति जो धन कुबेर है, उसने इंटरव्यू दिया, अपना साक्षात्कार दिया अंग्रेजी में, जिसे जो समझता हो और जो समझना चाहता हो वो बड़े अच्छे से समझ सकता है कि जब कोई व्यक्ति देखकर बोलता है तो वो किस तरह से बोलता है। वो स्पॉन्टेनियस जो सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब वो उसी समय जब वो देता है, तो उसके जो बोलने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। लेकिन इनके बोलने का तरीका गलत, अलग एकदम, जो साफ दिख रहा था कि व्यक्ति कहीं से बोल के दे रहा है, मतलब साफ। इंटरव्यू प्रायोजित था अपनी छवि बनाने के लिए। उन्हें ऐसा क्यों लगा कि उन्हें इंटरव्यू देना चाहिए? ऐसी क्या उन्हें आत्मग्लानि आ गई कि उन्हें ऐसा लगा कि मुझे इंटरव्यू यहाँ देना चाहिए, वहाँ देना चाहिए, इसे देना चाहिए। वो इंटरव्यू उनके अहमदाबाद के ऑफिस में दिया गया। यदि आप उसे ठीक से देखें और ठीक से समझें तो इनके पास पैसों की कमी नहीं है, और जिस चैनल ने इंटरव्यू लिया उनके पास भी कैमरों की कमी नहीं है। कई कैमरों में कई एंगल से वो इंटरव्यू लिया जा सकता, लेकिन उसे 2 कैमरे से या 1 कैमरे से इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के बाद में जब उसे लॉन्ग शॉट में भी दिखाया गया, दोनों को एक ही फ्रेम में, वो अलग से उसे जोड़ा गया। आप देखेंगे कि बीच बीच में उनकी कुर्सियां भी बदली हुई दिखाई दे रही हैं। तो भैया ऐसा क्या जरूरत पड़ा? इतनी मूर्खतापूर्ण साक्षात्कार इंटरव्यू किसने लिया जिससे उनकी फजीहत ही हो गई? और वैसे भी समय भी चुना गया 8 बजे का, जिसे हम कहते हैं ना, प्रधानमंत्री जी के
टीवी पे अवतरित होने का भी समय 8 ही है। बड़ी बड़ी उद्घोषणाएं जो उनकी जो देश हट के होती हैं वो 8 बजे होती हैं, जो उन्हीं को केवल पता होती हैं। तो हम तो ये कह सकते हैं कि देश का असली प्रधानमंत्री 8 बजे आया और अपने बारे में कुछ इंटरव्यू दिया, जो इन्हें लोगों को लगा कि सवाल आ रहे हैं और साहब जवाब दे रहे हैं, जबकि ये सारी चीजें उन्हें लिखी हुई थी, प्रायोजित थी। समझने की कोशिश करिए, देखिए इंटरव्यू, बार बार देखिए। ऐसा क्या वजह है कि वो चैनल जाके अपने इंटरव्यू दे रहे हैं? व्यक्ति एक रवीश कुमार, उसने उस चैनल से क्या इस्तीफा दिया जो इनकी फजीहत हो गई। इतने बड़े व्यक्ति को इतने छोटे व्यक्ति से तो नहीं डरना चाहिए। उनके पास क्या है? उतनी धन भी नहीं है, उतनी संपदा भी नहीं है जो उनसे अब लड़ सके। तो उन्हें अपनी छवि चमकानी थी, छवि बनानी थी। जहां पर उनके पीआर ने उसको समझने में गलती कर दी, जहां छवि बनाने की बजाय छवि तो उनकी बिगड़ ही गई। उन्होंने जिस तरह से बोला, कहना तो ये चाहिए था, अगर कोई वो होता तो बेहतर होता कि वो अगर गुजराती में कहते तो ज्यादा बेहतर कहते, बेहतर तरीके से कहते। उन्हें वो भाषा दे दी गई जिस भाषा में वो खुद असहज थे। हमने कई मौकों पर देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे से बोलते हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर के फेल होते ही पता चल गया कि वो कैसे बोलते हैं। तो ये सुविधा उन्हें भी प्राप्त थी। समय उनका, जगह उनका, प्रश्न उनका, चैनल तो गोदी मीडिया है ही। तो उस पूरे इसमें क्या निकला? चलिए ठीक है, कुछ हम पॉजिटिव देखते हैं, उसमें यह देखते हैं कि मीडिया के लिए कुछ अच्छा बोला कि भाई वहां पर मैनेजमेंट और एनडीटीवी के मैनेजमेंट में कोई किसी भी तरह का कुछ ये नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा। यही करना था भाई। आपके पास तो पैसा था तो उसे अधिग्रहित करने की क्या जरूरत थी? आप एक चैनल ही खड़ा कर देते और बना देते अल जजीरा। क्या आप अल जजीरा जैसा आप चैनल बनाना चाहते हैं तो क्या आप अल जजीरा को साक्षात्कार देंगे, इंटरव्यू देंगे? है हिम्मत इतनी? है हिम्मत इतनी कि किसी ऐसे पत्रकार को इंटरव्यू दें जो पत्रकारिता करता हो, ना कि गोदी सेठ के गोद में बैठता हो? तो माफ करिएगा, यह इंटरव्यू बस एक दिखावा था। पर्दे पे एक पर्दा था, देखना चाहो तो देखो, ना देखना चाहो तो ना देखो। केशव सिंह वॉइस, ये जो आवाज है, मेरी आवाज, आपकी आवाज, सभी की तो नहीं, क्योंकि इसमें बहुत से वैसे लोग हैं जिन्होंने चश्मा पहन रखा है, उन्हें तो वो सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है। अदानी तो भगवान है, क्योंकि जो उनकी संपत्ति 2014 से 2022 के बीच में जो बढ़ी है, किसके गोदी में बैठने से बढ़ी है? तो गोदी सेठ तो फिर गोदी सेठ ही है। तो यहां पर हम मैं आज वो बात करने के लिए नहीं, लेकिन जरूर ये कहूंगा कि आप लोग उस इंटरव्यू को देखिए और समझिए कि एक पर्दे के अंदर कितने पर्दों को छिपाया गया है, झूठ बोला गया है और क्या कहने की कोशिश की गई है अपनी छवि को चमकाने के लिए। बाकी आप सभी समझदार हैं, पूरी जनता समझदार है। सबको अपना अपना सोचने का, अपनी राय देने का हक है। धन्यवाद।